बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो पिछली वीडियो के तसलसल का दूसरा हिस्सा है, जिसमें ये बताया जाता है कि क्यों एक शादीशुदा जोड़ा रिलेशनशिप के ब्रेकअप में जाता है, क्यों तलाक वाक़या हो रही है, क्यों हमारे ताल्लुकात ख़राबी का शिकार हो रहे हैं। पहला हिस्सा तो आपने देख लिया, जिसमें ख्वाहिशात की ज़्यादती या एक दूसरे के साथ तवक्कात की ज़्यादती है। दूसरा जो बहुत अहम और जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं वो है एक दूसरे की नफ्सियात से नावाकिफ़ होना। मैं चूँकि नफ्सियात मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, नफ्सियात मेरा पसंदीदा टॉपिक है, तो इस बारे में मैंने बहुत सी मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश की है। नफ्सियात से लाइल्मी बाज़ दफ़ा इंसान को दूसरे इंसान से बहुत ज़्यादा दूर कर देता है। आप जिस इंसान को मगरूर समझ रहे होते हैं वो हकीकत में कम गो होता है, ना कम बोलने वाला। आप जिस इंसान को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे होते हैं वो हकीकत में एक इंतहाई शफ़ाफ़ इंसान होता है। आप जिस इंसान को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड समझ रहे होते हैं वो हकीकत में एक बेबाक शख्स होता है, या जिसे अपने ज़ुबान में आप बदतमीज़ भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं नफ्सियात से ताल्लुक़ रखने वाली। और जब आप फ़ोन पे बात करते हैं या नया रिलेशनशिप होता है तो हर शख्स की कोशिश होती है कि वो सिर्फ अपना मुस्बत पहलू आपके सामने पेश करे, वो अपनी अच्छी बातें आपके सामने पेश करे, अपनी अच्छी आदत को आपके सामने लाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसमें खामियां नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि उसकी नफ्सियात बिल्कुल वैसी है जैसी कि आप समझ रहे हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो गुस्सा नहीं करता, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उसे कुछ चीज़ें नापसंद नहीं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो आपकी हर बात को मान लेगा। हर इंसान की नफ्सियात दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है, और मर्द और औरत की नफ्सियात में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मसाइल तभी पैदा होते हैं कि जब मर्द औरत को मर्द की नफ्सियात की तरह समझता है और औरत मर्द को औरत की नफ्सियात की तरह समझती है, जिस वजह से ख़राबियाँ पैदा होती हैं। मर्द की नफ्सियात अलग है, औरत की नफ्सियात अलग है। मर्द की पसंद नापसंद अलग है, औरत की पसंद नापसंद अलग है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मर्द और औरत के बिल्कुल मुखालिफ होती हैं, लेकिन इन चीज़ों को समझना और समझ कर चलना ये हमारे लिए ज़रूरी है। लाजमी नहीं कि मर्द को अगर तेज़ रंग पसंद है तो औरत भी तेज़ी रंगों की शौकीन हो सकता है ये रंगों का पसंद होना भी आपकी नफ्सियात पर बहुत बड़ा असर डालता है। तो जो नफ्सियात एक साथ रहने से एक इंसान दूसरे के बारे में समझ सकता है, वो दूसरे के बताने से या किसी के गाइड करने से नहीं बल्कि खुद ऑब्ज़र्व करने से हासिल होती है। ये मालूमात मैं आप तक सिर्फ इसलिए पहुंचा रहा हूं कि अगर आपका पार्टनर आपकी अदम तवज्जी का शिकार है तो उसकी नफ्सियात पर तवज्जो दें कि क्या बात है, किस वजह से आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप की तरफ जा रहा है, क्या ऐसी वजह है। वो रीज़न तलाश करें कि जिसकी वजह से आप एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। क्या इसमें यह फैक्टर शामिल तो नहीं कि आपकी नफ्सियात और आपके पार्टनर की नफ्सियात मुख्तलिफ है। तो कोशिश कीजिए कि एक दूसरे की नफ्सियात को समझिए, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखिए, एक दूसरे की आदत को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे के मूड को समझने की कोशिश कीजिए। ये वो बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको समझकर एक अच्छी और आसान ज़िंदगी गुजारी जा सके। ये वो चीज़ें होती हैं जिन पे अगर नज़रअंदाज इनको कर दिया जाए
तो ये आगे चलकर बहुत बड़े नुकसान का बायस बनती हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि ये छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट किया जाए ताकि आपकी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उनको कम किया जा सके। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि दुनिया में कोई भी जोड़ा ब्रेकअप का शिकार ना हो, किसी का घर भी ना उजड़े। मेरी कोशिश ही यही होती है कि दो उजड़े हुए लोगों को दोबारा जोड़ा जाए, घरों को टूटने से बचाया जाए, तलाकों को कम किया जाए। अगर किसी एक की भी ज़िंदगी मेरी किसी वीडियो की वजह से संवर जाती है तो मैं समझूंगा कि मेरा चैनल बनाने का मकसद पूरा हो गया है। जब तक नई वीडियो नहीं बनती तब तक अपना और अपने साथ वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।